हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अब्रॉड पाथ पर। आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस वेरिएशन के बारे में। अगर आप आइल्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आइल्स राइटिंग के मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा जो बात सुनी जाती है वो यही होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो राइटिंग में तो आपको इसमें सेंटेंस वेरिएशन लानी होगी। एंड स्टूडेंट्स को लगता है कि सेंटेंस वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये सेंटेंस वेरिएशंस में, इसलिए वो सिंपल लिखना प्रेफर करते हैं। बट एवरीवन नो कि जो सेंटेंस वेरिएशन होती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा महत्वता रखती है हमारे स्कोर लेने में। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कम समय में एंड काफ़ी ज़्यादा इजी वे में। तो विदाउट स्किप द वीडियो को पूरा वॉच करना, सो दैट कि आपका जो भी डाउट है सेंटेंस वेरिएशन के रिलेटेड वो निकल सके और आप अच्छी तरीके से सेंटेंस वेरिएशन के बारे में समझ सके और अपना स्कोर कर सके इन दी राइटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आप और भी यूज़फुल वीडियोज़ को वॉच कर सकें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्टिव टेंस। एक्टिव टेंस मतलब कि सिंपल, जो कि हर एक स्टूडेंट यूज़ करता है। इवन हम कह सकते हैं कि जब कोई भी बिगनर स्टूडेंट है वो जब स्टार्ट करता है, उसकी स्टार्टिंग होती है इस चीज़ को सीखने की, राइटिंग को, तो वो सबसे पहले इसी सेंटेंस को यूज़ करता है, सिंपल सेंटेंस को। सो लेट्स स्टार्ट टू से द एग्जाम्पल। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, सो जो हमारा सेंटेंस है, मोहन इज़ मेकिंग द केक, कि मोहन केक बना रहा है। देखिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल सेंटेंस को पिकअप किया है, सो दैट कि आप इजीली इस चीज़ को समझ आए। अगर मैं कोई डिफ़िकल्ट सा सेंटेंस चूज़ करती तो हो सकता है कि आपको कोई डाउट रह जाता, तो इसलिए मैंने कॉमन सा सेंटेंस को पिक किया है। मोहन इज़ मेकिंग केक, कि मोहन जो है वो केक बना रहा है। अब अगर हम इसके, ये है एक्टिव टेंस, और अगर हम मतलब कि सिंपल, अगर हम इसके रूल को देखते हैं तो इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब के साथ लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मोहन, उसके बाद है इज़ क्यों लगेगा, क्योंकि मोहन इज़ अ सिंगुलर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया इज़, मोहन इज़। नेक्स्ट इज़ वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म क्या होता है कि एक्शन, हमारे जो सेंटेंस है उसमें एक्शन क्या है, मेक, तो मेक लिख दिया हमने, और मेक के साथ आ जाएगा आईएनजी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल मेकिंग द केक, मोहन इज़ मेकिंग द केक, राइट। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ पैसिव टेंस की, अब पैसिव क्या होता है, बहुत ही इजीली मैं आपको लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जिस टेंस में आपको देखने को मिले कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगा है वो है आपका एक्टिव टेंस, एंड जिसमें आपको स्टार्टिंग में दिखे ऑब्जेक्ट, मतलब कि टॉपिक, सेंटेंस का मेन विषय क्या है उस बारे में जो बात हो रही है, वो वर्ड आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, तो दैट इज़ मीनिंग कि ये पैसिव टेंस है। तो इसी जो हमने पहले एक्टिव में जो हमने टेंस बनाया है, अब इसी सेंटेंस को हम लेंगे पैसिव में, सो दैट कि आप अच्छे से समझ जाए। तो अब हम इसको देखते हैं। मोहन के द्वारा केक बनाया जा रहा है, तो इसमें द्वारा आ गया, जिसमें आ जाता है ना द्वारा, कि ये चीज़ ये एक्शन उस पर्सन के द्वारा हो रहा है, तो वो होता है पैसिव टेंस। इसकी यही आइडेंटिफाई होती है पैसिव टेंस को पहचानने की, जिसमें कोई एक्शन किसी के द्वारा करवाया जा रहा हो, राइट। तो अब इसको हम देखते हैं, इसका जो रूल, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि एक्टिव में हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि टॉपिक, उसके बाद इज़-एम-आर, नेक्स्ट बीइंग।
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ना आपको इसमें एक बहुत ही चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आई मीन टू से कि इजी लगेगी, कि जो पैसिव टेंस होता है ना उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है। इट डज़ नॉट मैटर कि आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, डज़ नॉट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा देनी है। एंड जो कंटिन्यूस टेंस अगर आप पैसिव में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बीइंग लग जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय। जो बाय है ये भी यूज़ होना ही होना है, चाहे किसी भी टाइप का पैसिव का टेंस हो। एंड लास्ट में जो आ जाएगा सब्जेक्ट। तो है ना काफ़ी ज़्यादा इजी। जो एक्टिव टेंस है उसमें सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। जो पैसिव है इसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको फॉर्म करके। सो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें वो क्या चीज़ है जिसके बारे में मेन बात हो रही है, केक, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे केक, केक। नेक्स्ट इज़, केक इज़। उसके बाद है जो अकॉर्डिंग टू द रूल हम अब देख सकते हैं बीइंग लगा है तो बीइंग लगा लेंगे, बीइंग। नेक्स्ट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर हमको लगानी है थर्ड फॉर्म तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा लिया मेड। केक इज़ बीइंग मेड बाय मोहन। किसके द्वारा एक्शन हो रहा है, मोहन के द्वारा। बाय लगना ही लगना है बिकॉज ये रूल में लिखा हुआ है। केक इज़ मेड, केक इज़ बीइंग मेड बाय मोहन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है जी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने ये कंटिन्यूस की जो एग्जांपल्स हैं वो इसलिए ली हैं क्योंकि जो राइटिंग के टास्क होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है टेंस यही वाले यूज़ होते हैं कंटिन्यूस के। फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ ऐसे हो रही है इस टाइम पे, वो चीज़ ऐसे हो रही है ना, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूस टेंस ली। अदरवाइज़ अगर आपको पैसिव के और वेरिएशंस के ऑल टाइप्स, आई मीन टू से कि सारे टाइप्स के अगर आपको इनकी एग्जांपल्स देखनी है, सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की और। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ह्यूमंस एनिमल्स को मार रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई किसी से एक्टिविटी नहीं करवाएगी, मतलब कि किसी के द्वारा नहीं एक्टिविटी करवाएगी। इसमें सीधा सीधा बोला है कि जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स को मार रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको पहचान करनी है कि ये सिंपल वेरिएशन का सेंटेंस है, एक्टिव टेंस है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में सीखा, एक्टिव टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे और हमारा सब्जेक्ट जो है ह्यूमंस। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर इसलिए आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब पर्सन्स की बात हो रही है। लास्ट सेंटेंस में सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही तो इसलिए हमने लगाया था इज़, और यहाँ पर हो रही है काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स की, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ह्यूमंस आर किलिंग, कि जो ह्यूमंस है वो मार रहे हैं। ह्यूमंस आर किलिंग टू एनिमल्स, ह्यूमंस आर किलिंग टू एनिमल्स, कि जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स को मार रहे हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं इसकी पैसिव की ओर। ह्यूमंस के द्वारा एनिमल्स को मारा जा रहा है। अब यहाँ पर द्वारा आ गया ना, मतलब कि कोई एक्टिविटी है जो किसी के द्वारा करवाई जा रही है, तो दैट्स वाई आपको इसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर लेना है कि ये पैसिव टेंस है। और बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग लास्ट एग्जांपल की तरह हमें इसमें ऑब्जेक्ट को आगे ले लेना है और सब्जेक्ट को पीछे कर देना है एट द एंड ऑफ द टेंस। सो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स, ठीक है। जो मेन बात हो रही है वो एनिमल्स की हो रही है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि टॉपिक एनिमल्स। उसके बाद आर आएगा क्योंकि मैंने पहले भी समझाया है, क्योंकि ज़्यादा एनिमल्स की बात हो रही है। अगर एक एनिमल की बात होती तो हम इज़ यूज़ करते, यहाँ पर ज़्यादा की यूज़ हो रही है, एनिमल्स आर। उसके बाद हमारा जो रूल है, हमने जैसे पहले पिछली एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, बीइंग, है ना, बीइंग आएगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एनिमल्स आर बीइंग। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बीइंग के आगे, एनिमल्स आर बीइंग किल्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स आर बीइंग किल्ड बाय ह्यूमंस, कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा मारे जा रहे हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है इनको अच्छे से समझना और
इसकी एक और भी वेरिएशन होती है। अगर आप उस वेरिएशन के बारे में भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एंड वो जो वेरिएशन होती है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो पैसिव टेंस से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आइल्स राइटिंग एग्ज़ाम में यूज़ की थी वेरिएशन, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो अगर आप सीखना चाहते हैं उस वेरिएशन को भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैसेज करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग फुल वीडियो।